एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं और बिना किसी बड़ी घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूं। महाकुंभ के समापन पर डीजीपी प्रशांत कुमार के बयान पर भड़की आम आदमी पार्टी। महाशिवरात्रि के साथ ही 45 दिन चले महाकुंभ का समापन हो गया। सरकार का दावा है कि 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो बड़ा कीर्तिमान है। समापन के बाद श्रद्धालुओं की वापसी का क्रम भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी कुछ दिनों तक भीड़ बने रहने का अनुमान है। वहीं महाकुंभ के समापन पर डीजीपी प्रशांत कुमार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महाकुंभ में कई बार आग लगी। मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। वहीं कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। महाकुंभ जाने को लेकर भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मचने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विपक्ष का आरोप है कि रेलवे का बुरा हाल था। जितनी ट्रेनें चलाने का दावा किया गया था उतनी नहीं चलाई गई, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई। महाकुंभ में इतना सब हुआ, उसके बाद भी डीजीपी कह रहे कि बिना किसी बड़ी घटना के महाकुंभ का आयोजन हुआ। रेल मंत्री कह रहे कि सफल आयोजन हुआ, सबने मेहनत किया, सबने अपना योगदान दिया। सही बात है, सबने अपना योगदान दिया, सबने अपनी मेहनत किया, लेकिन आपने क्या किया मंत्री जी? ये सवाल आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। अगर आपने बेहतर काम किया होता तो शायद दिल्ली में भगदड़ ना होती, यात्रियों का बुरा हाल ना होता, आपसे इस्तीफे की मांग ना की गई होती। रेल मंत्री से ज्यादा बड़ा झूठ तो डीजीपी साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना किसी बड़ी घटना के महाकुंभ का आयोजन हुआ। अब यह बयान तो उनका मजाक और उनका अपमान है जिन्होंने अपनों को खोया है। वो अगर यह बयान सुन रहे होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी। इसकी कि जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं और बिना किसी बड़ी घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्नान कर वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो जो भगदड़ हुई थी जिसमें 30 लोग मारे गए थे वो क्या था? आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि बिना किसी बड़ी घटना के हुआ महाकुंभ का आयोजन, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार। डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार भगदड़ में जो 30 लोग मारे गए वो छोटी घटना थी। अरे बेशर्मी, किसी के माँ बाप भाई बहन थे वो, कुछ तो शर्म कर लो। जी हाँ, वही ममता त्रिपाठी एक्स पर लिखती है कि कुछ सोते श्रद्धालु कुचल कर मार दिए गए, 30 लोग भगदड़ में मारे गए, बाकी कोई बड़ी घटना ही नहीं हुई प्रयागराज कुंभ में। डीजीपी साहब अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। संदीप नाम के यूजर लिखते हैं कि ये महाशय यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार जी हैं। इनका कथन है कि महाकुंभ में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, परंतु इनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी प्रकार की घटनाएं हुई जो आज तक लापता लोगों का पता तक नहीं चला, और ये डीजीपी यहाँ सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार के बयान पर इस वक्त विपक्ष बीजेपी और डीजीपी प्रशांत कुमार पर हमलावर है। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूं। और जो इस आयोजन से सीखने को मिला है उससे हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, लगातार अपने कार्यशैली को सुधारते रहें। मैं साथ ही साथ ये भी धन्यवाद देने आया हूँ अपनी टीम को कि दिन रात आपने मेहनत की, लगे रहे, और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में हम कैसे सहायक बने, कैसे उस सेवा भाव से काम करें, वही सभी ने किया।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनका भी बहुत सहयोग रहा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बारीकी से महाकुंभ में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहे, जांच करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद में रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।